हेलो गाइस, कैसे भी आई होप बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 21 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और बाकी जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहले पिछला एपिसोड देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कैरेज का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो बहुत मुश्किल के साथ आगे बढ़ रहा होता है। दिखाया जा रहा होता है घोड़ा को भी ले जाने में कैरेज बहुत मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि गैरेज के अंदर वही 4 डीमंस बैठे होते हैं। डिमोनिक एक डीमन से पूछता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम अभी तक 23 साल के ही हो। क्या ये सही में हो सकता है? क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसके कारण ये सब हुआ है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? 4 डीमंस का एक मेंबर बोलता है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आपको सही में लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का कुछ शॉर्टेज हुआ है जिसके कारण हमारा ये हाल हुआ है? डिमोनिक बोलता है, कोई बात नहीं। उसी कैरेज के अंदर वही स्कैमर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो बहुत कोना में पड़ा होता है। वो तो होश में ही नहीं होता है कि अभी क्या हो गया क्या नहीं हो गया। डिमोनिक फिर से बोलता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है डिमोनिक आर्ट को यूज करने वाले रूडीवार्ड क्लैन के एक योद्धा कैसे बन सकते हैं। वो जो टकला वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है, मेरे गुरु ने हमेशा हमें कहा है डिमोनिक आर्ट यूज करना एक कला है, एक जीने का साहसी है, एक तरीका है, और इसमें कोई बड़ा बड़ा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। वो जो टकला वाला बंदा होता है उसका नाम एल्डर चावल मुल्क होता है। मुख मैं इसे चावल बुलाऊंगा। और इसका एज 21 ईयर होता है। और दूसरे का नाम होता है नोसाक, और इसका जो साल होता है वही 18 साल होता है। और ये फोर्थ डीमन है, मतलब फोर्थ ब्रदर है। तभी डिमोनिक चुप बोल रहा होता है, खैर ये गलत बात तो नहीं है, पर असलियत में कोई भी परिवार, मतलब कोई भी क्लैन एक डिमोनिक आर्ट को एक्सेप्ट करेगा? अगर कोई भी क्लैन अगर ऐसा करता है तो वो घोटाला में भी फंस सकता है। तभी 4 डीमंस का दूसरा ब्रदर चिल्ला के बोलता है, ऐसा बात कहने का हिम्मत कौन करता है? अगर तुम्हारे लिए ऐसा बात किसी ने कहा भी हो तो मुझे बताओ, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। इस बंदे का नाम होता है डोंग जेओक। सॉरी, ये थर्ड ब्रदर है, इसका नाम जांग टियाई है। और जो दूसरा शायद में वाला साइड में जो है उसका नाम डोंग जेहोक है, और उसका साल 20 साल है अभी। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है डिमोनिक उन सबका बात सुन के अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम लोग अपने आप को चालाकी से चार्ज कर रहे हो, पर तुम लोग मुझे उसका याद दिला रहे हो, वो लड़का जिसे मैं काफी पसंद करता था। तभी डिमोनिक बोलता है, तुम लोग किसी ओपोनेंट परिवार को अच्छे से सेवा करना चाहते हो? तुम लोग को मेरे दिए गए आदेश के ऊपर चलना है, और मैं अगर गलत भी रहूं तो मेरा साथ देना है। अगर तुम लोग को कोई चीज पसंद ना आए तब भी तुम लोग को मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो तुम लोग को मेरी फैमिली में जाने में कोई भी हक नहीं है, मतलब तुम लोग नहीं जा सकते। अगर तुम लोग हमारे घर के लिए कुत्ते की तरह आज्ञा पालन करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। क्या तुम लोग ने समझा? वो 4 डीमंस वफादार कुत्ते की तरह बोलते हैं, हाँ हम पूरी लगन से रहेंगे, आपको निराश नहीं होगा। डिमोनिचू सोचा होता है कि इन लोग को निकाल दूं, बट सब लोग बोल रहे होते हैं ठीक है करूंगा, तो वो बोल रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग चाहो। अब से तुम लोग फ्लेम हुआ क्लैन के एक योद्धा हो। सभी लोग चिल्ला के बोलते हैं, धन्यवाद सर। डिमोनिचू चिल्ला के बोलता है, तुम लोग मुझे बॉस कहना बंद करो, कहना है तो मुझे यंग मास्टर कहो या फिर यंग लीडर बोलो। वो लोग बोलते हैं, पर बॉस कहने में क्या जाता है, पर आपको जैसा लगे, हम लोग आपको यंग मास्टर ही बुलाएंगे। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है रात के समय वो लोग यांग सिटी पहुंच जाते हैं। यांग सिटी के अंदर घोड़ा गाड़ी बहुत तेज चल रहा होता है। तभी एक जगह घोड़ा गाड़ी रुकता है। डिमोनिक घोड़ा गाड़ी से निकलता है और बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा खर्चीला आदमी निकले, क्या ये तुम्हारा घर है? और सही में उसका घर बहुत बड़ा होता है। वो स्कैमर बोलता है, हाँ ये मेरा ही घर है, चलिए कृपया अंदर चलिए। डिमोनिक बोलता है, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। तभी जैसे ही अंदर आते हैं गार्ड सब बोल रहे होते हैं, जितने भी द्वारपालों होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर ये सब क्या है? वो स्कैमर बोल रहा होता है, मत पूछो और जाओ गेस्ट हाउस के अंदर खाना तैयार कराओ जल्दी से जल्दी। डिमोनिक और 4 डीमंस अंदर आ रहे होते हैं। डिमोनिक अंदर आते आते बोल रहा होता है, अभी खाना वाना मुझे नहीं लगाना, अभी मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा, अभी जिसके लिए मैं आया हूँ सो करूंगा, चलो खजाना मुझे दिखाओ जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है मेरा। वो स्कैमर बोलता है,
ठीक है सर, मैं समझ गया, आप मेरे साथ यहाँ आइए। 4 डिमंस और डिमोनिक चू और स्कैमर खजाने की ओर चलने लगते हैं। डिमोनिक चू अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये है तुम इस तरह से पैसा जमा करते हो ठग ठग के और अपनी लाइफ लग्जरी तरह से जीते हो। तभी वहाँ पे कोई आता है, बोलता है क्या बात है, कौन है भाई? सामने में एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है क्या कुछ परेशानी है क्या? ऐसा कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? इस बंदे का नाम होता है अभी सोजिन। मैं इसे सोजिन बुलाऊंगा। वो स्कैमर सोजिन को बोलता है, ब्रदर सोजिन तुम अंदर जाओ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। सोजिन बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें मालूम ही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या जिसके कारण तुम इतना डरे हुए हो, और ये लोग हैं कौन? पीछे से डिमोनिक चू बोलता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें जाने के लिए बोला, तो तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? तुम हमारे मामला में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? इस मामला में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो यहाँ से चुपचाप निकलो। तुम्हारे कपड़े को देख के लग रहा है कि तुम इस स्कैमर के मेहमान में से एक हो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि घरेलू मामला में दखल नहीं देना चाहिए? वो बंदा डिमोनिक चू को घूर रहा होता है, मतलब सोजिन डिमोनिक चू को घूर रहा होता है, तो गुस्से में लग रहा होता है। तभी डिमोनिक चू आगे जाने लगता है। सोजिन आगे हाथ करके उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम तो बहुत गंदी जबान चलाते हो यंग मैन। तभी 4 डीमंस का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, यंग मास्टर मुझे ऑर्डर दीजिए, क्या मैं इसे निपट लूं? मैं इसे बताता हूँ कि यंग मास्टर का रास्ता रोकने का हालत क्या होता है। नीचे से स्कैमर उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, यह मेरा एक मेहमान है, गलतफहमी हो रहा है तुम लोग को, प्लीज छोड़ दो उसे। वो स्कैमर सोजिन को चिल्ला के बोल रहा होता है, ठीक है चलिए मैं इस सोजिन मतलब कि इस बंदे का परिचय कराता हूँ। ये 4 जो बंदे दिख रहे हैं, ये झोंग झान के सबसे पावरफुल 4 डीमंस हैं, और ये जो यंग मास्टर है, ये फ्लेम हुआ क्लैन के पहले यंग मास्टर हैं। सोजिन बोलता है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारा जवान इतना तेज है, अब मालूम पड़ा। तो तुम फ्लेम हुआ क्लैन के पहले बेटे हो। तुम बिगड़े हुए क्लैन के बिगड़े हुए एक औलाद हो जो बदमाशों के साथ घूमता है और दादागिरी करता है और सबको डराता है। डिमोनिक चू सारा बात सुन के बोलता है, अगर तुम्हारा नौटंकी खत्म हो गया हो तो साइड हट जाओ, हमें बहुत सारा काम है, हम बहुत बिजी आदमी हैं। सोजिन बोलता है, क्या तुम मुझे बदमाश कह रहे हो? बदमाश तो तुम हो जो पूरे राक्षसी मतलब कि डिमोनिक आर्ट को यूज करने वाले लोगों के साथ घूमते हो, जो आम आदमी को ठीक से जीने नहीं देते, मतलब परेशान करते हैं। तुम्हारे दादाजी जो होंगे वो अपने कब्र में रो रहे होंगे तुम्हें देख के। सो जिन सबको देख के बोल देता है, तुम लोग तो एक सही में कचड़ा हो। स्कैमर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। सोजिन पीछे से बोलता है, चिंता मत करो ब्रदर, मैं इसे संभाल लूंगा। सोजिन अपना तलवार निकालता है और बोलता है कि मैं उस तरह का स्वॉर्डमैन नहीं हूँ जो इन सब के सामने झुक जाऊंगा, और वैसे भी मैं इन नीच लोगों से हार नहीं सकता। स्कैमर सोजिन को देखते हुए बोलता है अपने मन में, क्या ये सही में पागल हो चुका है? 4 डीमंस का थर्ड ब्रदर जो होता है वो अपने हाथ में वेपन लिया होता है। वो बोलता है, मैं इससे तंग आ गया हूँ, अब इसका बात ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। वो अपना वेपन निकाल लेता है और बोलता है, प्लीज यंग मास्टर, आप मुझे इस कमीने का जबड़ा तोड़ने का अनुमति दीजिए। थर्ड डीमन आगे बढ़ने लगता है मारने के लिए, बोल रहा होता है, प्लीज यंग मास्टर मुझे बोलिए, मैं अभी इसे सबक सिखा के आता हूँ। डिमोनिक जो उस थर्ड ब्रदर को बोलता है, तुम रुक जाओ, मैं इसे संभालता हूँ, मैं इस मैटर को हैंडल कर सकता हूँ। डिमोनिक जो जहाँ खड़ा होता है वहां से वो जंप करता है और सेंटर में आते हुए बोलता है, अब मैं समझा कि कुत्ता इसलिए अपने मालिक का रक्षा करना जानता है। डिमोनिक चू सोजिन को बुलाते हुए वो बोलता है, कुत्ते आ जाओ, मैं तुमसे लड़ता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है। जैसे ही सोजिन सुनता है कि वो उसे कुत्ता बुला रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सोजिन जहाँ खड़ा होता है उधर से जल्दी से वो जंप करने के साथ डिमोनिक चू के तलवार के ऊपर अटैक करता है। डिमोनिक चू उस तलवार के अटैक को अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। सोजिन का सीन दिखाया जा रहा होता है जो लगातार डिमोनिक चू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट एक बार भी मतलब कि एक हमला भी हमारे डिमोनिक चू को लगा नहीं होता है। डिमोनिक चू उसके सब अटैक को ब्लॉक करने के साथ बोल रहा होता है, तुम तो सही में बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन हो, बट तुम्हारे अंदर ताकत का बहुत कमी है। डिमोनिक चू जैसे ये बोलता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा ये क्यों बोल रहा है। तभी डिमोनिक चू अपने स्वॉर्ड के साथ उसके स्वॉर्ड को नीचे डाल मतलब कि नीचे डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने स्वॉर्ड के साथ उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है। सोजिन नीचे झुकते हुए उस मतलब कि डिमोनिक चू के स्वॉर्ड को अवॉइड करता है। जैसे डिमोनिक चू सोजिन के ऊपर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड के साथ, सोजिन अपने तलवार के साथ ब्लॉक करने लगता है, बट जैसे ही अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करता है उसका स्वॉर्ड टूटने लगता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड में क्रैक आने लगता है।
वो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है मेरा स्वॉर्ड तो टूट रहा है, पर कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 डिमंस का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो लोग बोल रहे होते हैं अब ये खत्म होने वाला है। जब आप किसी से भी पीछे हटने लगते हैं और गिरने लगते हैं तो मतलब आसानी तरह से आप ऊपर उबर नहीं सकते, आप किसी को इजीली तरह से मार नहीं सकते, मतलब कि आप हारने वाले हैं। थर्ड डीमन जो होता है वो बोल रहा होता है इसका जो तलवार है वो मेरे स्पेयर से भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बट मुझे मालूम है कि ये जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि उसका स्वॉर्ड टूट चुका है। तो क्या लगता है उसका तलवार टूटेगा या उसका खोपड़ी? स्कैमर भी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है डिमोनिक चूज सोजिन का तलवार को तोड़ देता है। स्वॉर्ड का जो पहला वाला टुकड़ा होता है वो जमीन में आके लगता है। तभी डिमोनिक चू को एक ओपनिंग मिल जाता है। डिमोनिक चू अपने स्वॉर्ड के साथ सोजिन के पेट के ऊपर अटैक करता है। सोजिन बहुत पीछे जाके धड़ाम से गिरता है, जो देख के सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थर्ड ब्रदर बोल रहा होता है जैसा कि हमने सोचा था कि ये मैच ऐसे ही खत्म होगा। तभी सामने से डिमोनिक चू उस थर्ड ब्रदर को चिल्ला के बोलता है, हे तुम सुनो, अपना जो स्पेयर है वो मेरे पास फेंको। थर्ड ब्रदर बोलता है ठीक है यंग मास्टर। वो अपना भाला डिमोनिचू को फेंक देता है। डिमोनिचू उसके भाला को कैच करता है और सामने में सोजिन पड़ा होता है बहुत बुरी तरह से। वो सोजिन को बोल रहा होता है, सो तुमने क्या कहा था कि मेरे दादाजी मेरे कवर में अपने कवर में मेरे लिए रो रहे हैं क्या? डिमोनिक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और डिमोनिक अंदाज में बोलता है ठीक है, अगर तुमने ये सब बोला तो चलो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं उनको यह पक्का कराऊंगा कि उनका जो ग्रैंडसन है वो बहुत पावरफुल हो चुका है और वो ऐसा कोई हरकत नहीं करता है। और ये जो आवाज है तुमने जो बोला मेरे ग्रैंडफादर को, उनका इंसल्ट किया, तुम्हारा जो चीख है वो उनके कबर तक जाना चाहिए, उनको भी सुनाई देना चाहिए कि उनके बारे में जो बोलता है उसके साथ क्या हालत होता है। ये सब देख के सोजिन का हालत बहुत ज्यादा फट गया होता है, उसका तो दो हो गया होता है फट के। तभी सोजिन चिल्लाता है। ये सारा कांड 4 डिमंस का लीडर और सेकेंड ब्रदर सब देख रहा होता है। अभी डिमोनिक चू का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो चिल्ला के बोल रहा होता है तुम अपना हाथ नीचे करो, अपना हाथ नीचे करो, नहीं तो तुम्हारा हड्डी जो है वो टूट जाएगा। इनडायरेक्टली बोलूं तो डिमोनिक चू उस बंदे को मतलब सोजिन को टॉर्चर कर रहा होता है। डिमोनिक चू बोल रहा होता है क्या फर्क पड़ता है, मेरे दादाजी के साथ जो आदमी कॉफी पीने वाला है उसका 2-3 हड्डी टूट ही जाएगा तो इसमें क्या जाएगा। कुछ तो ऐसा इंटीरियर एनर्जी, मतलब ऐसा कुछ तो इंटीरियर चोट तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तभी सोजिन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो चिल्ला रहा होता है कि मत करो। वो 4 डिमंस जो होता है वो बोल रहा होता है हमारे यंग मास्टर को पता है कि उसे क्या करना है, कैसे किसको ठीक करना है। अगले सीन में थर्ड ब्रदर और स्कैमर का सीन दिखाया जा रहा होता है। थर्ड ब्रदर जो होता है वो बोल रहा होता है वह जो आदमी है वो किसी भी पल मरने वाला है। स्कैमर का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ होता है कि अब क्या होगा। तभी स्कैमर चिल्लाता है और बोलता है हे भगवान, यंग मास्टर प्लीज आप रुक जाइए। स्कैमर जो होता है वो डिमोनिक चू के पास आता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैं आपके सामने विनती करता हूँ कि इसे छोड़ दीजिए, मैं इसके जान की कीमत भी चुकाऊंगा, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। डिमोनिक चू रुकते हुए बोलता है क्या सचमुच? हम लोग अनऑर्थोडॉक्स मटेरियल हेवेंस के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, हम लोग उसके बंदे को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। आप जितना मांगेंगे मैं चुकाने को तैयार हूँ, मैं आपको उतना दूंगा, बस इस बंदे का जान बख्श दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ यंग मास्टर। तभी डिमोनिक चू उस स्कैमर को बोलता है क्या ऐसा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा बात बोलेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। वही मैं सोच रहा था कि तुम कोई अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, मैं तो इसे मारने पे आ गया था पर तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। चलो जब तुमने मान लिया कि अब तुम मुझे सब कुछ दोगे ही तो चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। डिमोनिक जो अच्छा बनते हुए बोलता है तुम्हें तो पहले बोलना चाहिए था कि मैं इसे छोड़ दूं। वो स्कैमर अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा सही में एक पागल इंसान है। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है वो स्कैमर उन सबको अंदर मतलब कि सेक्टर के अंदर ले जाता है। दिखाया जा रहा होता है 4 डिमंस और डिमोनिक चू सारे के सारे सेक्टर के अंदर जाने लगते हैं। डिमोनिक चू इस सब महल को देख के बोल रहा होता है अंदर से कि ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ कमा लिया है। डिमोनिक चू फिर से बोलता है चलिए ठीक है, गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे में जो 4 आदमी हैं, पर आदमी 590 गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड के ईंटे, वो भी सोने के। तभी वो स्कैमर अपने मन में सोच रहा होता है अभी अभी यंग मास्टर ने कहा था कि मैं इन सबको अपने सेक्टर के अंदर योद्धा बना के ले जाऊंगा फ्लेम हुआ सेक्टर में, तो फिर मैं इन सब का पैसा क्यों दूं? डिमोनिक चू फिर से बोलता है दूसरा तुम्हारे अंगों का 200 नवियम गोल्ड ईंटे बनता है और मैंने तुम्हारा जान को बख्श दिया था तो 300 नवियम गोल्ड ईंटे बनता है।
और दूसरा वो जो तुम्हारा भाई था जिसके जो बकैती कर रहा था मेरे साथ, जिसको मैंने मारा था, उसके जान का कीमत 1000 सोने की ईंटें। और आखिरी में तुमने मुझसे जो मेरा इलाज के खातिर 3090 गोल्ड कॉइन लिया, वो भी मुझे दो। अभी तो बस मुझे तुम इतना ही दे दो। अगर तुम्हें चैन से जीना है या फिर तुम्हें आगे भी कोई काम करना है तो उसके लिए तुम्हें अपना पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम करना होगा। जो कुछ भी है सारा कुछ मुझे दे दो। अगर तुम्हें इसमें कोई एतराज है तो तुम मुझे बोल सकते हो खुल के। वो इस स्कैमर रोने लगता है और बोलता है कि यंग मास्टर बिल्कुल नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये कमीना यंग मास्टर किसी भी डीमन से बहुत बदतर है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूरी रहना अच्छी बात है। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है वो 4 डीमंस जो होते हैं सारे के सारे मिलके गोल्ड, जितने भी गोल्ड होते हैं सबको कैरेज में डालने के लिए जा रहे होते हैं। डिमोनिक सबको बोल रहा होता है एक भी चीज मत छोड़ना, सब कुछ लेके चलो, इस कमीनी के लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़ सकते। तभी डिमोनिक एक चीज को देखता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डिमोनिक सामने में एक दरवाजा होता है, उसे देख रहा होता है बहुत मतलब हैरानी के साथ। डिमोनिक उस दरवाजे को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है ये फोर्डिंग सर्किल क्या है, इसके अंदर से बहुत अजीब अलरिया का आवाज आ रहा है। और सही में उस दरवाजे के अंदर से बहुत अजीब आवाज आ रहा होता है। डिमोनिक अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सिर्फ मेरा मन का वहम है। अभी पीछे से वो स्कैमर जो होता है वो बोल रहा होता है क्या आपको होल्डिंग सर्किल पसंद है। डिमोनिक बोलता है अगर सही सही बोलूं तो मुझे उतना पसंद नहीं है, पर मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी वो स्कैमर जो होता है वो बोल रहा होता है जैसे कि आपका जो नजर है वो बहुत ज्यादा तेज है, आपने जैसा सोचा है वही है। यह शकीन मास्टर का, जंग सोवान जैसे मास्टर का ये काम है। वो स्कैमर नीचे झुकते हुए बोलता है यंग मास्टर जैसा कि मैंने सोचा था, आपके कमरे के अंदर बहुत कुछ चीजें नहीं है और आपका कमरा बहुत ज्यादा खाली खाली लगता है, तो आप इस द्वार को ले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डिमोनिचू बोलता है ठीक है, मैं बिना किसी झिझक के साथ इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। वो जो स्कैमर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा ही लालची बच्चा है। यहीं से सीन कट होकर अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है जितना भी सोना वोना जितना भी होता है सब कुछ कैरेज में डाल दिया होता है 4 डीमंस ने। अगले सीन में डिमोनिक चू कैरेज के पास जाता है जाने के लिए क्योंकि अब उसे निकलना है, क्योंकि उसने तो सारा कुछ लूट लिया। डिमोनिक चू स्कैमर को बोल रहा होता है तो स्कैमर तुम्हें अपनी अपनी गाड़ी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो मैं इस घोड़ा गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आप इस समय तो या फिर अगले समय तक तो आप अभी इधर कहीं जाएंगे नहीं, तो मैं इस घोड़ा गाड़ी को ले जा रहा हूँ क्योंकि ये तो परे परे खराब हो जाएगा। वो स्कैमर पोलाइटली बोलता है ठीक है यंग मास्टर, अगर आप इस कैरेज को यूज करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी डिमोनिक चू अब 4 डीमंस को चिल्ला के बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है कैरेज स्टार्ट हो गया होता है चलना। वो लोग निकल पड़ते हैं फ्लेम हुआ क्लैन के लिए। जैसे स्कैमर बोल रहा होता है फिर मिलते हैं यंग मास्टर। वो 4 डीमंस कैरेज के ऊपर ही बैठे होते हैं। आगे से जाते हुए डिमोनिक चू बोल रहा होता है एक अच्छा सा जीवन जियो, हम लोग फिर से अगली बार मिलते हैं। जैसा कि हमारे डिमोनिक चू के जाने के बाद वो स्कैमर उन सबको देख रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है तुमने बोला अगली बार मिलते हैं, तुमने पहली बार में ही इतना लूट लिया है कि अगली बार मिलने का जरूरत ही नहीं है, क्या तुम सही में एक हैवान हो। वो स्कैमर जो होता है वो रोने लगता है और बोलता है कि ये यंग मास्टर इतना निर्दयी क्यों था, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे इस पागल को सम्मान देना पड़ रहा है, क्या अब दिन आ गए हैं मेरा। तभी यहाँ से सीन कट होके अगले सीन में फ्रेंड हुआ क्लैन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सर्वेंट जितना भी सोना का ब्रिक और जितना भी सोना का चीज होता है सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये सब क्या है। 4 डीमंस का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कैरेज से सारा सोना को अनलोड कर रहा होता है। जितना भी सोना है उस सबको देख के वो नौकर मतलब सर्वेंट जो होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है ये सब क्या है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है, वो चिल्ला के बोल रहा होता है यंग मास्टर ये सारा पैसा आया कहाँ से, मुझे क्या बता सकते हैं आप, क्या आपने कहीं से पैसा कमाया है। अभी डिमोनिक चू बोलता है नहीं मैंने कुछ किया नहीं, उसने मुझे खुद दिया और तुमने मुझे पहले बोला था कि हमारे क्लैन के अंदर पैसों का बहुत कमी है, अगर तुम्हें याद होगा तो इस पैसों को ठीक से संभाल के रखो। तभी डिमोनिक चू 4 डीमंस को दिखाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये लोग कितने साल के हो सकते हैं। सर्वेंट बोल रहा होता है उन लोग का मजबूती देख के और उन लोग का पूरा बॉडी का शेप देख के बहुत अलग लग रहा होता है, वो लोग एक साधारण इंसान तो नहीं हो सकते, बट अगर मैं उन लोग के मतलब एज को अनुमान लगाने जाऊं तो वो लोग अभी 40 साल के तो पक्का होंगे या फिर उससे ज्यादा होगा। डिमोनिक ये सब बात सुन के बोलता है मैं जो तुमने बताया मुझे मैं सब कुछ इन 4 डीमंस को बता दूंगा, उन लोग को ये सब बात सुन के अच्छा लगेगा।
तभी डिमोनिक चू पूछता है चीफ डुओ और एल्डर जो कहाँ है। जब मैं पहुंचा तो वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तरुण बोलता है अरे सॉरी मैं तो कुछ बताना भूल ही गया, बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं इसलिए वो लोग गेस्ट हाउस में हैं, उन लोग का सम्मान कर रहे हैं। वो लोग जो आए हैं उनके साथ वो लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही यंग मास्टर वापस आएंगे मैं आपको वहां पे ले जाऊं, आपको लेके वहां पे जाऊं, मतलब उसी हॉल में। डिमोनिक जो गुस्सा होते हुए बोलता है क्या एक और मेहमान, क्या अब फिर से कोई धोखाबाज आया है हमें ठगने के लिए। टर्बिन चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, ये लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम आपको लेके चलते हैं। डिमोनिक जो तो उन दो एल्डर्स के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, बोल रहा होता है उन बुड्ढों ने अभी क्या किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उन सब के ऊपर। अगले सीन में वो मतलब कि डिमोनिक चू मतलब यंग मास्टर के तहत अंदर हॉल में आ रहा होता है। चिल्ला के बोला जाता है यंग मास्टर हुआ मुजिन अंदर आ रहे हैं। जैसे ही डिमोनिक चू अंदर आते हैं, एल्डर जो और एल्डर हुआ देखे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं यंग मास्टर आप आ गए वापस, स्वागत है यंग मास्टर आपका। अगले सीन में एल्डर हुआ सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए बोल रहे होते हैं यंग मास्टर मुझे इन सब का परिचय देने दीजिए, ये तीनों मर्चेंट गिल्ड या फिर ग्रुप कहे उन सब के नेता हैं, मतलब पॉलिटिशियन, जिन्होंने हमारे साथ दुख में भी और सुख में भी दिया। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ही साथ दिया, हमारे कठिन समय में भी। सामने में एक बंदा होता है, एक एल्डर जिसका नाम होता है पुंग कावन ओहो। ये पुंगयांग मर्चेंट ग्रुप के लीडर हैं। मैं इन्हें मर्चेंट ग्रुप का लीडर बुलाऊंगा तो समझ जाना, क्योंकि इतना सारा नाम मुझे याद रखने में नहीं हो रहा है। मर्चेंट ग्रुप के लीडर बोल रहे होते हैं हमें सूचना मिला था कि फेम हुआ क्लैन का जो लीडर है वो जाग चुका है और वो जो अफवाह था वो सही निकला। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं पुंगवान हूँ, मर्चेंट ग्रुप मतलब की पुंगयांग मर्चेंट ग्रुप का लीडर। दो और एल्डर होते हैं, वो दोनों भी बोल रहे होते हैं। मतलब पहले वाला बंदा बोल रहा होता है कैसे है यंग मास्टर, मैं मुरयोंग मर्चेंट यूनियन लीडर का डोंग वांग यू हूँ। और साइड में जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो बोल रहा होता है बहुत दिन हो गया यंग मास्टर जब मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया था, सम्मान किया था। वैसे मैं गोल्डन फाइनेंस मेनोर मास्टर हूँ, हुआंग यंग चोंग। आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहले वाले का जो मतलब मैं तुम लोग को बता देता हूँ, पहले वाला जो था वो लीडर था और वो लोग अपने अपने ग्रुप के लीडर है। तो मैं इसे यूनियन लीडर बुलाऊंगा, उसे लीडर बुलाऊंगा। और ये जो साइड वाला बंदा है इसे मैं मैनर मास्टर बुलाऊंगा। अगले सीन में डिमोनिक चू भी सबको अपना रिस्पेक्टफुल शो करता है, बोलता है आप सबसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं हुआ मुजिन हूँ, मैं फ्लेम हुआ क्लैन का यंग मास्टर हुआ मुजिन। थैंक यू आप लोग हमारे पास आए। अगले सीन में एल्डर जो सबसे बात करने लगते हैं, सबको बता रहे होते हैं अपना एडवाइजिंग की ये बात है हमारे क्लैन का, ये वो लोग बहुत सारा बातचीत करते हैं। एल्डर हुआ भी बहुत ज्यादा बात करते हैं, सब लोग अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अच्छा फ्रेंडशिप बन रहा होता है। तभी डिमोनिक चू चाय डालते हुए बोलता है आप लोग यहाँ हमारे पास इसलिए आए हैं ना क्योंकि हमारे पास आपका बहुत सारा कर्ज है, तो आप हमसे कर्ज लेने के लिए आए हैं, क्या सही बोला मैंने। तभी लीडर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं हम लोग अपने कर्जे के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालने आए हैं, केवल हम यह सुनकर आपको बधाई देना चाहते थे कि आप जाग गए हैं। अगर हमारे सेक्टर ने आपके साथ कुछ दुरुपयोग किया है या फिर आपके साथ डिसरिस्पेक्ट किया है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मोनिकचू बोलता है सबसे पहले आपका जो मर्चेंट ग्रुप है उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया और वो लोग बहुत ज्यादा ऑनफुली हमसे बात करते हैं, उसके लिए आपका बहुत ज्यादा आभारी है। लेकिन जो भुगतान है उसे अच्छे से जानना चाहिए। मुझे हाल ही में होश आया है और मैं अभी केवल उतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, अभी तक मुझे उतना भी समझ नहीं है अपने क्लैन के बारे में। अभी मेरे क्लैन के अंदर कितना इंटरफेस चल रहा है मुझे खुद नहीं मालूम पड़ रहा है। प्लीज मुझे इस सब के लिए माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरे क्लैन के अंदर अभी उतना क्या चल रहा है। मोनिचू एल्डर हुआ को बोलता है, मतलब लीडर को बोलता है तो मतलब कि यंग लीडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे फ्लेम हुआ क्लैन के ऊपर आपका कितना कर्ज बनता है। लड़ुआ बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं फिर से। मतलब कि डिमोनिक चू बोलता है हमें करंट राशि मतलब कि करंट कर्जा जानना होगा क्योंकि हमें उतना पैसा चुकाना तो पड़ेगा। इससे पहले कि हम किसी भी कर्जे के ऊपर बात कर सके उससे पहले आप मुझे ये बता सकते हैं। तभी मैनर मास्टर बोलते हैं जैसा कि यंग मास्टर आपसे हमें उम्मीद था
आप सही सोच रहे हैं। मैं अभी इस सब से खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता था कि जितना भी आपके फैमिली के ऊपर कर्ज है, हमारे हमसे जो आपके ऊपर कर्ज है वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता था, पर आप ही बोले रिवील करने के लिए तो मुझे ये बताना पड़ेगा। मर्चेंट ग्रुप का लीडर जो होता है वो बोल रहा होता है हमारे सेक्टर की तरफ से आपके ऊपर कर्ज है 300 नोबियम गोल्ड कॉइन। और मैन और मास्टर बोलते हैं हमारे गिल्ड के ऊपर से मतलब हमारे गिल्ड की तरफ से आपके ऊपर कर्ज बनता है 3299 गोल्ड कॉइन। यूनियन मास्टर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं और हमारे सेक्टर के तरफ से आपके ऊपर 1999 गोल्ड कॉइन का कर्ज है। तभी डिमोनिक जो सारा हिसाब बैठाता है और सब इस सेक्टर का जोर जार के बोलता है तो कुल मिला के 10,400 नमियम गोल्ड कॉइन मेरा कर्जा है। क्या सभी लीडर मास्टर यूनियन के मास्टर लीडर जो होते हैं वो सभी एक दूसरे को देखते हुए बोल रहे थे हाँ सही बोला आपने। तभी मर्चेंट ग्रुप के लीडर अपना हाथ पटकते हुए बोलते हैं तो जैसे कि ये मामला अगर सामने आ ही गया है तो मैं भी कुछ आप सबको बोलना चाहता हूँ। लंबे समय से मैं अपने सेक्टर के दबाव में था जिसके कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुन के एल्डर हुआ थोड़ा हैरान हो रहे होते कि ये क्या बोलने वाले हैं। एल्डर हुआ फटाक से उठते हैं। तभी डिमोनिक चू बोलता है शेंग हुआ मर्चेंट ग्रुप ने क्या छुपाया है तो आप बोल सकते हैं मुझे। मर्चेंट ग्रुप के लीडर बोलते हैं शरण का अधिकार था। मर्चेंट ग्रुप का लीडर बोल रहा होता है ये क्या बोल रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा पर मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। एल्डर बोल रहे होते हैं आपके क्लैन के ऊपर 3 अधिकार बनता है, क्या सही है? हम लोग ये बात अभी बोलना नहीं चाहते क्योंकि अगर हम लोग ये बात बोलते तो आपके सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ही क्लैम उठता और बहुत ज्यादा ही नुकसान होता। तुम उन सबको अपने सेक्टर के अंदर से अस्वीकार कर रहे थे जिसके कारण हमारे सेक्टर को ये सबब बोलना पड़ रहा है। फिर दूसरा वाला मैन और मास्टर बोलते हैं हालांकि बहुत पावरफुल युद्ध के बाद मतलब वॉर के बाद हमारे क्लैन ने मर्चेंट ग्रुप्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है। हम पर इतना ज्यादा दबाव डाला जा रहा है कुछ कहने का नहीं। उन लोगों ने अपना पावरफुल अटैक और सोर्स रिसोर्सेस को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने हमारे जितना भी व्यापार था और जितना भी मर्चेंट ग्रुप था सबको उन लोगों ने काट दिया और हमारे लाइसेंस को रद्द कर दिया जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानी फेस हो रहा है। हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए व्यापार हैं सबको उन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ नहीं तक कि हमारे जो रिसोर्सेज थे और हमारे सेक्टर के अंदर जितने पैसे और जितने मैनुअल थे वो भी उन लोगों ने चुरा लिया। ये सुन के एल्डर जो बोलते हैं ये सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था कि ऐसा भी हो सक रहा है, ऐसा भी तुम लोग के साथ हो सकता है। लीडर्स बोल रहे होते हैं लीडर्स बोल रहे होते हैं हम लोग स्वीकार करने में बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा ही शर्म आ रहा है पर लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का भी बर्दाश्त का लिमिट अब खत्म हो चुका है। और इससे पहले अगर मतलब कि एल्डर्स बोल रहे होते हैं इससे पहले अगर हम अपना पद को त्याग देते उससे पहले हम लोगों की जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको देने का मन किया, इसलिए हम लोग ने सोचा हम लोग जब से मतलब कि सबसे पहले आपको सारा बात बता दे उसके बाद ही हम लोग कोई पद रिजाइन दे, आपको सूचित कर देना चाहिए था, इसलिए हम लोग आपको सूचित करने आए हैं। मोनिकजू बोलता है आप लोग ने हमारे ऊपर इतना रहमी दिखाया उसके लिए आप लोग का धन्यवाद, आप लोग ने इतना हमें काबिल समझा कि कुछ बताने का, उस सब के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों ने जितना भी सहा है उसके बारे में आप लोग जो सोच रहे हैं मेरे दिल पर भारी बोझ है जिसको मैं हल्का नहीं कर सकता, बट अब क्या किया जा सकता है। मोनिकजू बोलता है हमारे फ्लेम हुआ क्लैन के साथ जो अभी तक पुराने समय से जुड़े हुए हैं वो बस एल्डर जो और एल्डर हुआ है जो पुराने समय से हमारे लिए काम करते आ रहे हैं और हम मेरा ध्यान रखे हैं। और तुम तीनों का बात किया जाए तो तुम तीनों हमारे अपने कुल मतलब हमारे कुल की रक्षा करने के लिए तुम लोग वहां पे थे। डिमोनिकजू टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोलता है हालांकि मैं बहुत ज्यादा बीमार था बट इस सब मामला में मैं बहुत ज्यादा अच्छा तरह से समझ और बूझ नहीं सकता, पर एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो यह है कि तुम लोग का जो शरण है और तुम लोग का जो पद है उस सब को रिजाइन देने में तुम लोग को उचित भुगतान किया जाना चाहिए। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को सब कुछ चुका दूंगा, तुम लोग का एक पाई पाई में दे दूंगा। यहाँ पे श्रेणी का मतलब कि डेबिट का मतलब बताया जा रहा है, डेबिट क्रेडिट मतलब कि
कर्ज। डिमोनिक बोलता है फ्लेम हुआ क्लैन के ऊपर आपका जितना भी कर्जा है वो सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, वो भी जल्दी से जल्दी। तब यूनियन लीडर खड़े हो जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं क्या ये सही में पॉसिबल है अभी? मोनिचू बोलता है तुम लोग के वजह से और हमारे पड़ोसी के मदद और तुम लोग से जो मिली हुई मदद सबसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं तुम लोग को और तुम्हारे ग्रुप को बहुत कुछ भिजवाऊंगा और तुम लोग का जो इतना भी पैसा है सब कुछ मैं देने का ट्राई करूंगा, खासकर यंग हुआ मर्चेंट ग्रुप को तो ज्यादा ही। डिमोनिक चू ये थोड़ा अलग अंदाज में बोल रहा होता है। अगले यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या डिमोनिक चू कुछ और करेगा इन 3 एल्डर्स के साथ। इन 3 एल्डर्स का बात सुन के तो लग रहा था कि ये लोग अभी फ्लेम हुआ सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं और कुछ मतलब गड़बड़ करना चाहते हैं। बट हमारा डिमोनिक चू तो डिमोनिक चू है, वो डिमोनिक एम्परर हुआ करता था पहले, बट अभी वो फिलहाल रिइनकार्नेट हुआ है जिसके कारण उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बट धीरे धीरे करके वो सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहा है। आगे के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमारा डिमोनिक जो अपने सेक्टर को पावरफुल बनाता है, कैसे उसके लाइफ के अंदर एक लड़की एंट्री मारती है। ये जो मानुआ है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे जैसे मानुआ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम लोग को मजा आएगा। और हाँ, इस मानुआ का ज्यादा चैप्टर अभी रिलीज नहीं हुआ है, जितना रिलीज हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। आई नो कि एक हफ्ते में एक वीडियो आ रहा है, पर मैं भी मजबूर हूँ, अभी मेरा स्टडी चल रहा है जिसके कारण मैं अभी ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट अब मैं ये ऐलान तो नहीं करना चाहता था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब से जो वीडियो आएगा उसका टाइमिंग चेंज है, मतलब कि अब से वीक में एक बार वीडियो आएगा, वो भी आधा घंटा का 45 मिनट का, ऐसे करके 1 घंटा का भी हो सकता है। वही 5 बजे और वीडियो आएगा, शाम 5 बजे। और अगर बीच में मुझे समय मिल गया तो मैं बीच बीच में भी एपिसोड अपलोड कर दिया करूंगा, टेंशन मत लिया करो। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो